ना। तो हम तो खुले तौर पे कहता नहीं कि एज ए मैन, एज ए आदमी, मैंने आदमी होते के कारण हम शर्मिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हम सबसे सॉरी कह रहे हैं आदमी होने के नाते। नमस्कार, हम नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे मनीष कुमार जी। मनीष जेंडर के विषय के विशेषज्ञ हमें। जेंडर में महिला हिंसा उनकर प्रिय विषय है। महिला हिंसा पर वो विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक संगठनन के साथ एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। आज के समय में इनके बुलौले के कारण बा कि कलकत्ता के जौन घटना बा अस्पताल में जौन एक महिला डॉक्टर के साथ भइल, उसे मन बहुत उद्वेलित बा। समाज में जौन बा चर्चा के विषय बा। तो ये विषय पे एक जेंडर के विशेषज्ञ के का राय बा, इस ये मानसिकता के कैसे निर्माण होला, वही पर आज बात मनीष बाबू से कही जाई। मनीष बाबू, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। शुक्रिया, सतरंगी सलाम। मनीष बाबू, आप देखत होंगे कि आजकल बहुत चर्चा चलता कलकत्ता वाली घटना के, और मन बहुत व्यथित हो जाला देख के सुन के। तो ये जौन मानसिकता बा, ये हिंसक मानसिकता बा, ये पुरुष के एक प्रवृत्ति बा। काहे कि ये रोज कोनो न कोनो घटना होत रहले और बड़ा विभत्स होला। ये एकदम पशु की तरह व्यवहार रहेला एक पुरुष के। तो एकरे पीछे कौन मानसिकता काम करेले? वो सोच बा, एक पितृसत्ता के सोच बा। मतलब जब पुरुष जन्म लेला, जैसे ही वो कोख से निकलल, है ना, वो सबसे पहले घर के नियम, समाज के नियम, है ना, वो नियम के खातिर जो बा, वो नियम के चलते वो एकदम वो एक संवेदनशीलता से दूर होते जाला। उस पर एगो एक विशेष मतलब कैसे वो काम करी, कैसे वो प्रतिक्रिया करी, है ना, रक्षा करी, है ना, घर के संभाली, कमाई, बाहर जाई। मतलब जन्म लेने के साथे पितृसत्ता जौन बा वो पुरुष के और महिला के, लड़का के और लड़की के रोल तय कर देले। बिल्कुल बिल्कुल, वही के समाजीकरण कहल जाला ना। बिल्कुल बिल्कुल, समाजीकरण वही बा समझे। और ये जो रवाज कहता नहीं कि भाई कि आदमी के चलते मतलब सब होता, तो हमारा ये विश्वास बा कि आदमी जन्म से हिंसक नहीं होला। है ना, वो जन्म के बाद ओके हिंसक, असंवेदनशील, है ना, करल जाला। अच्छा, इस समाज ओके बनावे, समाज परिवार बनावे, फैमिली के बिल्कुल केंद्र में रखे के चाहिए। उस समाज में बाद में जाए, लेकिन फैमिली के नियम उस पर शुरू से ही माने वो लागू हुई होकर ये बात बा। तो जैसे आपके कहले का मतलब कि जौन ये हिंसक प्रवृत्ति बा, एकर कारण पितृसत्ता है। 100%। पितृसत्ता आपके परिवार से शुरू होला। बच्चा जन्म लेला तो के परिवार सिखावेला। बिल्कुल तय भाई, स्टीरियोटाइप एक बॉक्स बा, है ना, कि भाई अगर पेट से अगर जन्म ले ले बा, कोख से अगर लड़का, तो वो एक निश्चित छोटा की बन केस रखी, है ना, बाहर जाई, कमाई, है ना, रक्षा करी, ओके मौका ज्यादा दिया जाए, मैंने घर के संपत्ति सब ओकरे मिली। अगर मैंने अब घर में अगर एगो उबा बहन मैंने आई, है ना, तो ओकर सामाजिकरण अलग बा, है ना, वो कम मैंने निकली बाहर, है ना, शुरू से मैंने कहल जाला कि तुम घर के अंदर रहो, घर की लड़की हो। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़का जो है वो घर के बाहर जा सकेला, खेल सकेला, लेकिन लड़किन के रोक रहेला। और लड़किन के घर के इज्जत मारल जाला। हमेशा लोग घर के इज्जत कहल जाला। लोग बोलते कि घर के संपत्ति बा, ठीक बा, है ना, तो अब संपत्ति बात उस
लोग मैंने शुरू से एक सोच रहा कि भाई ओके रक्षा करके बा, है ना। तो शुरू से वो मैंने बाहर आए जाए में होकर तो मतलब एक मोटा मोटी ही समझ में आवता कि जौन पुरुष के ये हिंसक प्रवृत्ति है ओकरे पीछे पितृसत्ता के जौन एक नियम कानून बा कि स्त्री जौन है वो इज्जत है घर के, चाहे देवी है घर के संपत्ति। तो ये स्त्री के देवी और इज्जत मान लेहल जौन गईल बा, इस सबसे बढ़न षड्यंत्र कहल जा सकेला। पितृसत्ता के संयंत्र बा एक कहल जा सकेला। यही से जब दो ठो मर्द लड़े लें, मान लें लड़ाई भइल, तो वो स्त्री सूचक गारी देले के मतलब कि उनके इज्जत पे हम हमला करते हैं। चाहे अगर शारीरिक रूप से हमला कर देलें अगर उनके घर के स्त्री पे, तो उनके संतुष्टि मिलेला कि हम उनके इज्जत ले लें। तो इज्जत मतलब महिला हो गई, चाहे लड़की हो गई। तो ये जौन सदियन से जौन पितृसत्ता के एक नियम खेल बा जो जैसन हमारा समाज बनल बा, तो वो सदियों से जैसे पहले युद्ध होत रहा है, तो युद्ध के साथ औरतों के साथ भी हाँ, जैसे राज्य पे कब्जा भइल तो उनके औरतन पे भी कब्जा भइल। तो वह प्रवृत्ति जौन हिंसा के प्रवृत्ति जौन सदियों से चलल आवता, वह एक तरह से मनुष्य के मर्द के निर्माण में घुस गई बा। अगर निर्माण वो हिंसा लेके होता और एक फ्रस्ट्रेशन जौन होला सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जगह कहीं, तो वो हिंसक हो जाला और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होकर रूप हो जाला। महिला हिंसा के रूप में सोच के देखें कि हिंसा या रेप जिस शरीर पे भइल बा, लोग उकरे मैंने उहे शरीर के मतलब वो करते हैं शर्मिंदा। हाँ ठीक है, आप देखिए मतलब मैंने पूरी फैमिली शर्मिंदा हो जाला, वो खुद शरीर शर्मिंदा हो जाला, लेकिन जे ई कृत्य कैले बाजे, ठीक है, घूमा था सीना तान के घूमा था। अब कोई भी रेप के सरवा देख ली, औरतन के जो नेम उसे जानल जाला। ठीक है, वो आदमी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सब इस पूरा पितृसत्ता के खेल बा, एक बहुत जरूरी बा समझे खातिर। और हमनी एक बात हमेशा से कहल जा रहा है कि सारे आदमी हिंसक नहीं है, लेकिन जो हिंसक नहीं है वो कहाँ है? हाँ, है ना, वो कहाँ है? वो मतलब वो बाहर कहाँ निकल रहे है कि नहीं? अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो सारा जो समाज है, फैमिली, वो क्या सोची कि सारे आदमी खराब बा, है ना, मैंने हिंसक बा, असंवेदनशील बा। तो हमनी के कार और ज़्यादा मतलब जरूरी बा कि जे आदमी हिंसक नहीं है उस सड़क पे आए, है ना, और औरतन के साथ खड़ा रहे, है ना। मैंने औरतन के साथ हिंसा केवल औरतन के मतलब विषय नहीं बा, ये एक समाज का मैंने है विषय, और उसमें हम भी हैं, है ना। तो हम तो खुले तौर पे कहता नहीं कि एज ए मैन, एज ए आदमी, मैंने आदमी होते के कारण हम शर्मिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम सबसे सॉरी कह रहे हैं आदमी होने के नाते। कोई आदमी इस पूरे देश में, दुनिया में जो औरतों के साथ हिंसा हो रहा बा, ओकर खातिर सॉरी नहीं बोला आज तक, है ना। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा है आदमी के लिए, उस आदमी के लिए जो ये हिंसा किया। तो मैंने सारे आदमी मतलब मिल करके, है ना, इस पूरे मैंने समाज में वो सामने खड़ा हो, है ना, औरतों के साथ खड़ा हो, और अहिंसा जो लोग नहीं करते हैं, जो उनका मूल्य मैंने हिंसा नहीं है, वो सारे आदमी सामने आए और कहें कि भैया हम हिंसक नहीं है। नहीं, वो तो देखिए यार, बहुत सा वो चीज़ बदलल बा, और हिंसा के घटना तो खैर होत रहले और तमाम रिकॉर्डो बा कि हर घंटा 80 घटना होले, लेकिन ओके अगर छोड़ दें तब अब आज के समय में, अब पहले के समय में फ़र्क भी बहुत पड़ गई बा। अब जो लड़की है, कुल महिला है, वो पढ़ल लिखल है और कंधे से कंधा मिला के चलत है, और
एक समाज के जो संवेदनशील वर्ग बा, जो जैसे आप कहत रहनी कि मर्द के खड़ा होके के चाही, उहो दिखाई देता कि ओकरे साथे खड़ा बा, लेकिन ओकरे बावजूद जौन ये तरह के लोग हमें वो अबहिनो बहुत ज़्यादा हुए, तो उनके कैसे रोके आदमी, कैसे उनके पहचाने आदमी, ये पर बहुत काम कैले के जरूरत बा। और हमके लगा था कि वो परिवार में जैसे कहल जाना ना कि लड़की के सिखावा होकर शादी ब्याह होके के बाद घर जाई तो का कही, तो हमरे समझ में यह होता कि लड़कनों के सिखावे के चाहिए। अब हर परिवार में अपने लड़कन के सिखावे के चाहिए बिल्कुल कि कैसे आप लड़की के चाहे महिला के इज्जत कैसे करी, और ओकर का महत्व है और हिंसा के का दुष्परिणाम होला, वो कितना दर्द बा में एक ओके महसूस करे के चाहिए। दो बात बहुत जरूर बा। एक तो ई बात बा कि पितृसत्ता जो बा है ना, वो आदमी के प्रिविलेज देला, हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा ओकर हानि से होता है ना। पितृसत्ता के कारण आदमी जो है वो रोन नहीं सकता है, बिल्कुल है ना, उसको बाहर कमाना है, ओके मर्द बनावल जाला। तो मर्द वाली जो छवि बा, वो छवि में आदमी पूरा असंवेदनशील मतलब साबित हो जाला। हम अगर घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर अपनी वाइफ का, बहन का अगर हम कपड़ा धो करके हम मैंने धूप में जाने रखने के लोग हमको बोलेंगे औरत का काम है, और अगर हमको मौगा है बोलिए। हाँ, मेन वही बात, ठीक बा। और इसी मौगा ना साबित होए के चक्कर में मतलब वो काम वो छोड़ देगा। हाँ, मर्द के बतावेला नहीं, दिखावेला नहीं कि कहीं मौगा ना कहें लोग। अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, असफलता हुआ, वो रो नहीं सकता है ना। एक रिसर्च आया है कि आत्महत्या पूरे देश में आदमी ज्यादा कर रहे हैं। आदमी अगर किसान है ना, तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा हो रही है, क्योंकि उस पर कमाने का दबाव है, ठीक है, घर चलाने का है दबाव, घर छोड़ के बाहर जाने का दबाव बा। अच्छा, तो इमोशनली भी मेंटल हेल्थ आदमी के अब ज्यादा टफ हो गई बा, बहुत टफ बा, है ना। और इस पे कोई चर्चा नहीं। अच्छा, एक चीज और दिमाग में होता कि जैसे आप कहली कि आदमी पे दबाव बा, कमैले के दबाव बा, अपने सुरक्षा के दबाव बा। सबसे बढ़न चीज तो ओकर सबसे बढ़न ये चिंता रहेला कि अपने घर के महिला के इज्जत के बचाव करे हो। सबसे बड़ा संकट ये रहेला, जबकि ये पूरा पितृसत्ता के बनावल है। पूरा। आप अगर एक स्त्री के चाहे लड़की के लड़का के बराबर मानी अपने, तो कोनो ऐसा संकट नहीं दिखाई देता कि ये खाली मन के बात बा कि मन में भरल बा कि इनके बचावे के बा। नहीं, ये जो रवा कहने की सोचल जाए कि वो एक बा, हाँ, मतलब हम कहते हैं कि आज के समय जो चलता एक व्यापक सोच बा, एक बड़े समाज के सोच बा, ओके बदलने की जरूरत। औरत हो चाहे लड़कियन हो, वो सब सक्षम बा। हमनी के बीइंग ए मेन, हम लोग को ये कोशिश करे के चाहिए कि वो स्पेस जुटावे, वो माहौल दें जहाँ पे औरतन अपना पूरा विकास कर पाए, है ना। माहौल ऐसा घर में हो जहाँ पे कोई ओके जज नहीं करे, वो आदमियों के लोग जज करे ले, है ना। तो पेट्रियार्की में, पितृसत्ता में अगर आपके पास सत्ता बा, तो सत्ता के सकारात्मक उपयोग के बारे में रहुआ बिल्कुल सजग रही, सोची और करी। ठीक बा। तो अगर हमनी के हम लोग को शुरू से शेयरिंग केयरिंग नहीं सिखाते हैं, है ना। प्राइमरी स्कूल में हमको एगो रैम याद है कि रोटी गोल गोल और पिताजी का पैसा गोल गोल। तो शुरू से ही सुन के हमने के रहल जहन में कि भाई गोल रुपया होला वो हमार बा, ठीक बा, रोटी होला वो औरत के माँ, ठीक बा। तो कहे के मतलब मैंने ई बा, तो हमनी के बहुत जरूरी बा कि सत्ता का सकारात्मक उपयोग जरूरी बा, है ना। औरतें सक्षम बिया, ठीक है, बस हो के माहौल दे। और जो उन बदलाव के शुरुआत हो, जो उन पुरुष के मानसिकता के बदलाव के बात हो, वो अपने घर से शुरू करे, अपने घर के लड़कन से शुरू करे। बिल्कुल। और चला तब एक लाइन याद आ गई, हम बहुत पहले पढ़ले रहली कि एगो कविता रहे कि एक महिला, एक औरत बोलत है कि जब मैं नाइटी पहन के अपने दरवाजे पे खड़ी होती हूँ,
जब हम नाइटी पहन के अपने दरवाजा पर खड़ा होली तो तुहार इज्जत चल जाला, बहुत लेकिन जब तू लुंगी पहन के चौराहा पर पान खाए जाला तो हमारी इज्जत नहीं जाला। तो ये बहुत बड़हन प्रश्न बा। इज्जत दोनों के इज्जत बराबर बा, लेकिन समाज में का स्थिति बा, ये 2 लाइन जोन बा ओकर चित्रण करती है। सबके अब मतलब चेंज होए के बदलाव की जरूरत बा। मुहावरा है ना, फिल्म, घर के नियम कानून है ना, सब जब तक चेंज नहीं हुई और आदमी जो है पितृ सत्ता के नुकसान के बारे में अगर नहीं सोची तो फिर हर काम शुरुआत में लोग बोलते हैं कि घर के काम औरतन के बाद का बा, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाई, सब कुछ, लेकिन वो सारा काम आदमी बाहर कर रहा बा, बाहर घर के बाहर हाँ, होटल में सिर्फ देखा था कोई काम मतलब आदमी और है नहीं। ठीक है, तो ये पितृ सत्ता को बहुत ज़रूरी है कि इसको आप लोग वो करें, और सबसे ज़रूरी है वो कि भैया आदमी है ना, उस प्रोसेस को आप लोग प्रश्न कीजिए, टोकिए, है ना, और घर से ये शुरू होगा। औरतें जितना घर से बाहर निकलेगी सड़क पे, काम वाली जगह पे, उस जगह उतना ही सुरक्षित होगी। ठीक बा। और औरतन के इज्जत समझे के खातिर जो उनका एक मूल जो अधिकार बा, राइट टू, मतलब बाहर आने जाने का जो अधिकार बा, ओकर हम अगर रोक दे रहे हैं तो सड़कों पे औरतें कम निकल रही हैं, बाहर काम कम हो रहा है वो उनका जाना आना, तो वो सड़कें उतनी असुरक्षित होंगी। तो जितनी औरतें बाहर होंगी ना, औरतें उतनी सुरक्षित होंगी। अभी आदमी ज्यादा है, आप देखिए सड़कों पे आदमी बहुत बार है ना, बिल्कुल कार्यस्थल पे मैंने आदमी ज्यादा बार 80% आदमी। हाँ, एक हमनी के पास एक आंकड़ा बा इंडिया के कि भाई कि देखिए सेना में 4% औरत है। ठीक है, सर्वोच्च जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वहां पे मैंने 10% है ना, पुलिस में 8% है, जो साइंटिस्ट है वहाँ पे 16 है ना, तो औरतें कम है। ठीक है, तो औरतें जितनी संख्या में बाहर होंगी, है ना, हिंसा उतना ही कम होगा, सुरक्षा उतना ही मैंने जरूरी है है उनके लिए, और आदमी को समझना है, औरतों को नहीं। तो मनीष बाबू के यही कहल है कि जितना औरतें चाहे महिला चाहे लड़की कुल जितना बाहर निकली हैं उतना समाज हमार सुरक्षित हुई। आज के समय में हर जगह जहाँ काम ऑफिस में हो चाहे सरकारी संस्था में हो, 8%, 10%, 12% महिला लोग बाड़ी, ये बढ़ा के 25% से 50% कर दिया जाए। जितना ज़्यादा महिला रही हैं उतना ज़्यादा समाज हमार सुरक्षित रही और मानसिकता बदली। ये मनीष बाबू कहल माहौल रहेगा, वो खुद आगे आएंगे, उनको ठेलने की जरूरत नहीं है। औरतें लड़कियां सक्षम है, माहौल बस उनको दिया जाए, वो सारे काम खुद करेंगे वो। तो मनीष बाबू एक और दिमाग में प्रश्न आवा था कि आजकल के समय में जो सोशल मीडिया है चाहे और OTT प्लेटफॉर्म्स, तमाम फिल्म, अब तो मोबाइल हर सबके हाथ में बा, लइकन के हाथ में बा, बड़ लोग हैं उन्हों के हाथ में बा। तो वो एक तरह से महिला के बेचले के कार्य करत हमें, उनकर जो कंटेंट बा, जो भाषा बा, वो का प्रभाव आज के युवा पीढ़ी पे होकर पड़ता और समाज पे का पड़ता, हमके लगा था कि वो एक बहुत विचारणीय प्रश्न बा। बहुत अच्छा सवाल, मैंने सवाल है। आजकल कोविड के बाद OTT और ओकर बाद सोशल मीडिया इनमें बहुत अब चेंजेस आ गए बा ना, रियलिटी के मन हो कि भाई ये बहुत रियल है ना, इसके उस पे, और मतलब पूंजी, मतलब कहने का ये मतलब है कि वो सारी चीजें अब आपके पास अवेलेबल हैं जो हिंसक है और खुलापन के नाम पर नंगा ही है एक तरह से। और तो वो जो आपके पास सारा कंटेंट आ रहा है जो अनफिल्टर्ड है ना, उससे आपका जो ग्रोथ एक एज में जब हार्मोनल चेंज होता
ना, तो आपको वो लगता है कि वो आपके एक्सेस में बा, हाँ, है ना। आप एक्सपेरिमेंटल पूरा मनस्थिति के निर्माण करता हो। बिल्कुल, और एक्सपेरिमेंटल उम्र में लोग होता, है ना, तो उस पर कोई चेक कहाँ बा, कहीं सरकार के कोनो रोक टोक नहीं कोई बा, कोनो रोक टोक सेंसर नहीं बा, है नहीं, है ना। और ये एक बहुत मैंने सवाल बा, बढ़न इ सवाल पे बा, फैमिली, इंडिविजुअल और सरकार सबके सोचे के सोचे चाहिए। ठीक कर। बहुत जरूरी बा वो चेक चेक लगा नंदा भाई। तभी ना आप सुनत रहली मनीष बाबू से एगो बात कही, बहुत संवेदनशील विषय जेंडर पर, और ये सब हम सब लोगन के ई चिंता बा कि प्रवृत्ति बदले, पशुता बदले, मर्द हो भइले के नाते चाहे पुरुष भइले के नाते हमन के शर्मिंदा ना होके के पड़े। तो एकर शुरुआत आपके अपने घरे से करे के पड़ी, अपने लइकन के बतावे के पड़ी कि संवेदनशीलता का है, और लड़की और लड़का में कोनो फर्क नहीं होला। तो आप सबके ये बात कही कैसन लगल, कमेंट करके ज़रूर बताई। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।